बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 है, 9th क्लास का, और नाम है उसका ट्रांसपोर्ट के चैप्टर का आखिरी जो पोर्शन है उसमें इंसान के दिल सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेजर ऑर्गन है उसके बारे में बताया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट सेंट्रल ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, यानी कि एक वो सिस्टम जिसमें खून को थ्रू आउट द बॉडी घुमाया जाता है और दोबारा कलेक्ट किया जाता है दिल में, फिर उसके साथ ऑक्सीजन लगाई जाती है, फिर पूरी बॉडी में पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन। इस पूरे सिस्टम के अंदर जो सबसे मेजर रोल है वो उस पंप का है जो सारे खून को सारे जिस्म में पहुंचाता है, और उस पंप का उस जो मेन मशीनरी है उस मशीनरी का नाम है ह्यूमन हार्ट। प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी बिहाइंड द स्टर्नम, वो हड्डी जिसके साथ पसलियां लगी हुई हैं उसकी बैक साइड पे ये मौजूद होता है। असल में है तो ये स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, लेकिन आप ये महसूस करें कि बिल्कुल ही लेफ्ट साइड पे है, बिल्कुल दरमियान में नहीं, तो ये थोड़ा सा एक गलत मफरूज़ा है तकरीबन इसकी पोजीशन दरमियान में ही है। इसका जो शक्ल है वो एक बंद मुट्ठी की तरह होती है। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान की एक तस्वर किया जाता है कि जितनी उसकी मुट्ठी होगी उतना ही उसका दिल होगा, उसका साइज भी इतना ही होता है, इसकी शक्ल भी इतनी ही होगी, और ये ज़्यादातर ये दरमियान में है बिहाइंड द स्टर्नम की बैक साइड पे। लेकिन क्योंकि इसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन सबसे स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा मस्कुलर वॉल्स उसकी हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी उसका है, लिहाजा इसलिए हमें दिल जो है अपना ये स्लाइटली लेफ्ट साइड पे महसूस होता है। और दिल का असल काम है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी ब्रेन तक पहुंचाना, पाँव के नाखून तक पहुंचाना, ईच एंड एवरी पार्ट हर हिस्से तक पहुंचाना दिल का काम है। और हम ये अक्सर औकात कहते हैं कि जी मेरा दिल नहीं आज खाना खाने पे, मेरा दिल आज बाहर कहीं जाके खाना खाऊं। इसका मतलब ये होता है कि दिल ही वो ऑर्गन है जो खून पहुंचा रहा है दिमाग को। अब दिमाग को अगर खून ना मिलेगा तो वो सोचने के काबिल नहीं रहेगा। अब दिल ने खून पहुंचा दिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया है ब्रेन को, तो ब्रेन सोचने पे मजबूर हो गया कि आज हम बाहर कहीं जाएं। इसलिए हम ब्रेन का कहने की बजाय कि मेरा दिमाग कर रहा है कि मैं बाहर जाके खाना खाऊं, हम कहते हैं मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाके खाना खाऊं। प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसकी तस्वीर है, लेकिन आपके समझाने के लिए मैंने इस तरह की शक्ल बनाई है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका दिल जो है वो बिल्कुल इसी तरह का ही होगा, एक मुस्ततील टाइप, बल्कि इसकी शक्ल मैंने आपको बताया एक मुट्ठी की तरह होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह बनाया है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है, एक पेचीदगी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इसके 4 चैम्बर होते हैं और आम अल्फाज में हम कहते हैं दिल के 4 खाने हैं, 4 इसके चैम्बर हैं। इस साइड वाले चैम्बर को हमने हमेशा जब तस्वीर ड्रा करनी है तो हमने इस तरह तस्वीर ड्रा करनी है कि हम ये जो हमारा दिल है ये बैक साइड पे बिल्कुल इसी समत में गया है। अगर तो हम उल्टे होके तस्वीर ड्रा करें तो फिर तो हमारी अपोजिट साइडें हो जाएंगी इस तस्वीर के साथ, लेकिन हमने ऐसे तस्वीर ड्रा करनी है कि अगर मैं सामने खड़ा हूं तो सामने वाले बंदे को बता सकूं कि इस वाला पोर्शन जो है ये राइट है और इस वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट है। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है राइट एट्रियम, ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है राइट वेंट्रिकल, ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, ये जो पोर्शन है इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये सबसे मजबूत हिस्सा है। इनके दरमियान ये जो मैंने एक लाइन ड्रा की है और ये जो एक लाइन मैंने ड्रा की है इनको कहते हैं सेप्टम। एक झिल्ली टाइप है, या आप यही कह लें कि मसल्स की दीवार है, टिश्यूज की दीवार है जो खून को आपस में मिक्स होने नहीं देती। ये वाली जो लाइन है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब अगर जब ब्लड राइट एट्रियम में आया है, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में चला गया है, तो ये वाल्व उस खून को दोबारा, बेशक बंदा उल्टा हो जाए, दोबारा राइट एट्रियम में नहीं जाने देते। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ये जो वाल्व है इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, और ट्राई और बाइकस्पिड इनको उनकी शक्ल के लिहाज से और उनकी तरकीब के लिहाज से कहा जाता है। ट्राइकस्पिड, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि उसकी 3 तहें होंगी, और बाइकस्पिड, बाइक का मतलब होता है 2। इनके दरमियान ये जो लाइन है इसको हम सेप्टम कह देंगे।
ऊपर वाले सारे पोर्शन को एट्रिया का नाम दिया जाता है, नीचे वाले सारे पोर्शन को वेंट्रिकल का नाम दिया जाता है। लेकिन जब दरमियान में सेप्टम आ जाता है और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी बात। अब पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिससे ऑक्सीजन सेल्स ने निकाल ली है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे दी है, अब वो सारा ब्लड जो दिमाग से आ रहा है, जो डीऑक्सीनेटेड है, वो सुपीरियर वेना केवा लेके आ रही है। ये मैंने लिख दिया सुपीरियर वेना केवा। नीचे वाला जो पोर्शन होगा ये टांगों का और ये नीचे वाला जितना भी पोर्शन है, इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक बड़ी वेन कलेक्ट करती है और उस वेन का नाम है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा सारे जिस्म से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला के फेंक देती हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम अपना ट्राइकस्पिड वाल्व खोलता है, सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में दाखिल हो चुका और ये वाल्व दोबारा ऐसे बंद हो जाएगा, ये वाल्व ऐसे दोबारा बंद हो जाएगा ताकि अगर बंदा उल्टा भी हो जाए तो फिर भी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया है वो दोबारा राइट एट्रियम में ना जाए। अब राइट वेंट्रिकल अपनी वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व को ओपन करेगा जो इस नाली में है और इस नाली का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये एक मैंने लाइन बनाई है, एक ये जा रही है और दूसरी ये जा रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ी कम्प्लेक्सिटी मौजूद है स्ट्रक्चर के अंदर भी और बेशुमार चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, इसलिए बड़ा शॉर्ट करके लिखा है, बड़ा छोटा करके लिखा है पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरी वो खून की नाली है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये तो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से जो निकल रही है इसमें तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये एक एक्सेप्शन है, सिर्फ पूरे जिस्म में एक आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और वो है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि अराइज होती है राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से सेमी ल्यूनर वाल्व्स खुलेंगे, सेमी ल्यूनर वाल्व्स अब इसके अंदर जितना ब्लड होगा ये पंप करेगा और सारे ये जितना ब्लड होगा ये पल्मोनरी आर्टरी में दाखिल हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी ऊपर जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स में जाएगी और राइट वाली राइट लंग्स में जाएगी। वहां पर वो जाके उसका नया एक प्रोसेस होगा, वो एल्वोलाई के गिर्द घूमेगा ब्लड और ऑक्सीजन वहां से ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां एल्वोलाई में फेंक देगा। अब जब ऑक्सीजन वहां से लग चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है तो वहां से एक पल्मोनरी वेन्स ऐसी खून की नालियां हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, जिनके अंदर ऐसा ब्लड होता है जो कि डीऑक्सीनेटेड होता है। लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन है ये एक एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन में ये बात होगी कि इस वेन के अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, जो कि लंग्स से आ रहा है और जाएगा कहां, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन उस राइट और लेफ्ट लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड लाएगी और फेंक देगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के दरमियान ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये ऐसे करके खुल जाएगा और सारा ब्लड पोर कर देगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में और दोबारा ये वाल्व बंद हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता बंदा कहीं उल्टा शुल्टा हो जाए या उल्टा लेट जाए तो ब्लड दोबारा वापस लेफ्ट एट्रियम में ना जाए। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा मस्कुलर वाल्व्स रखने वाला एक हिस्सा है, यह चैम्बर है। यह बड़ी जोर से, बड़ी मजबूती से फड़फड़ाएगा और जोर से पंप करेगा ब्लड को। जब ब्लड को पंप करेगा तो सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो इस नाली में है, और इस नाली का नाम है एओर्टा, एओर्टा के सेमी ल्यूनर वाल्व्स खुलेंगे, सारा ऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें चढ़ जाएगा और एओर्टा सब आगे से ब्रांचेस बना के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती जाएगी। अब बात करने की यह है कि अगर दिल सारे हिस्सों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है तो वो अपने लिए नहीं रख रहा। सबसे पहले जो एओर्टा से एक नाली निकलती है उसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी दिल से निकला है और आर्टरी से मुराद है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब कोरोनरी आर्टरी सबसे पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड किसे देगी, दिल को देगी, ताकि दिल अपना काम आसानी से करता रहे और उसके सेल्स को ऑक्सीजन मिलती रहे। हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरस, इस तरह की जितनी भी पेनफुल सिम्टम्स या बीमारियां हैं वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। जब दिल के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो आस्ता आस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हार्ट अटैक अक्सर औक़ात आते हैं, जिन्हें एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। अक्सर औक़ात दर्द महसूस होता है।
लेफ्ट बाजू में भी और लेफ्ट साइड जो चेस्ट है इसमें भी बड़ा दर्द महसूस होता है। उसकी वजह ये है कि दिल के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही। अब दोबारा से बताऊंगा, बाइकस्पिड वाल्व खुले हैं, ब्लड सारा ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि मजबूत खाना है, इसकी दीवारें मजबूत हैं, वो जोर से फड़फड़ाएगा, पंप करेगा ब्लड को। सेमील्यूनर वाल्व, वो वाल्व जो कि एओर्टा की नाली के शुरू होने पर हैं, वो खुलेंगे, सारा ब्लड वहां से चढ़ जाएगा ऊपर और एओर्टा अपनी मुख्तलिफ ब्रांचेस बना के सारे हिस्सों को खून देता जाएगा। और कौन सा खून होगा? ऑक्सीजनेटेड।